बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम एक पैराग्राफ की ट्रांसलेशन देखते हैं। इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन में हम ख़ास तौर पर फोकस करेंगे कि किसी सेंटेंस की ट्रांसलेशन को शुरू कहाँ से करना है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में पूरा पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को हम आसान तरीन तरीके से ट्रांसलेट करेंगे ताकि आपको हर किसी को समझ आ सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पैराग्राफ को पहले पढ़ लेते हैं। अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो बाज़ लोग रेलगाड़ी में सफ़र करना पसंद करते हैं। बात यह है कि गाड़ी का सफ़र आरामदेह है। आम हालात में गाड़ियों में कोई ख़ास भीड़ नहीं होती। बाज़ लोग तो अब हवाई जहाज़ का सफ़र पसंद करते हैं। ये सफ़र बहुत आरामदेह है मगर इसमें पैसे बहुत खर्च होते हैं। बाज़ लोग अपनी ही गाड़ी में सफ़र करते हैं। सबसे ज़्यादा आसानी इसी में है। तो ये हमारे पास पैराग्राफ है, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं जी। तो एक शहर से दूसरे शहर, फ्रॉम वन सिटी टू एन अदर, फ्रॉम वन सिटी, ये मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करके लिख दूं, फ्रॉम वन सिटी टू एन अदर, वन सिटी टू एन अदर। तो ये एक शहर से दूसरे शहर जाना हो। यहाँ पे जाना के लिए क्या आएगा, आपको पता है कि मुझे जाना है, आई एम टू गो, ही इज टू गो, टू वाला लगेगा, टू गो, ठीक है जी। तो टू गो। बाज लोग, सम पीपल, ये भी आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सम पीपल। और रेलगाड़ी का तो आपको पता ही है कि ट्रेन होती है, सफ़र क्या होता है, ट्रैवल होता है, जर्नी होती है, ठीक है जी। ट्रैवल पसंद करना आपको पता ही है कि क्या होता है इसका मतलब। तो अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, अब इसमें आपको ये मसला दरपेश हो सकता है कि शुरू कहाँ से करें। तो हम शुरू करेंगे यहाँ से। देखें, बाज़ लोग रेलगाड़ी में सफ़र करना पसंद करते हैं। अब शर्त वाला बाद वाला हिस्सा जो है, अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना, ये हम बाद में लिखेंगे, ये चीज़ समझने की चीज़ है, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। सम पीपल, some people कुछ लोग रेलगाड़ी में सफर करना पसंद करते हैं। लाइक टू ट्रेवल बाय ट्रेन, इफ दे ज्यादा है ना, इफ दे आर टू गो फ्रॉम वन सिटी टू एन अदर, अगर उन्हें एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो दे आर टू, ही होता तो ही इज टू, क्योंकि ज़्यादा हैं इसलिए हमने दे आर टू, लोगों की बात हो रही है, ठीक है। ज़्यादा लोग हैं तो दे आर टू, ही इज़ टू, आई एम टू, ये आपको पता है कि जाना हो, आना हो वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो देखिए दूसरा सेंटेंस आगे होता है, बात ये है। अब बात यह है के लिए हम यूज़ क्या करेंगे, द थिंग इज़, आप ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एक्चुअली भी यूज़ कर सकते हैं, या इन फैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इन फैक्ट, ठीक है जी। कोई भी आप जो वर्ड आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर लें। कि गाड़ी का सफ़र आरामदेह है। आरामदेह तो आपको पता ही है कि कंफर्टेबल होता है। मैं आसान तरीन आपको ट्रांसलेशन सिखा रहा हूँ, ठीक है जी, मुश्किल इसमें कोई नहीं आएगी। बात यह है, इन फैक्ट, दर हकीकत, यानी इन फैक्ट जिसको हम बोलते हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इन फैक्ट। बात यह है, गाड़ी का सफ़र आरामदेह है। तो ट्रैवल बाय ट्रेन या जर्नी लिख लें, चेंज कर लेते हैं वर्ड, हम ट्रैवल या जर्नी कर लेते हैं, जर्नी, जर्नी बाय ट्रेन इज कंफर्टेबल, जर्नी बाय ट्रेन इज कंफर्टेबल। तो ट्रेन के जरिए जो सफ़र है, गाड़ी, यहाँ पे गाड़ी से मुराद ट्रेन है, ठीक है। तो गाड़ी के जरिए सफ़र जो है वो
आरामदेह है। यहाँ पे हमने याद रखना है कि टेक्सचुअल मीनिंग लेने हैं। गाड़ी का मतलब नीचे जो है वो कार भी आएगा, ठीक है। तो हमने टेक्सचुअल मीनिंग देख लेने हैं कि कौन से बनते हैं। बात यह है कि गाड़ी का सफर आरामदेह है। इनफैक्ट जर्नी बाय ट्रेन इज कंफर्टेबल। तो सिंपल ट्रांसलेशन हम कर लेंगे, यहाँ पे ट्रेवल भी लिख सकते हैं आप। आम हालात में, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, इन नॉर्मल, आम हालात यही होते हैं ना, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, आम हालात में, ठीक है जी। गाड़ियों में कोई खास भीड़ नहीं होती। तो भीड़ का मतलब क्या होता है? रश। यहां पे हम देयर इज का यूज करेंगे। तो आम हालात में, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, कौमा लगाएंगे। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, गाड़ियों में कोई खास भीड़ नहीं होती। देयर इज मतलब देयर इज नो मच रश ऑफ पीपल भी लिख सकते हैं, ऑफ पीपल इन, यहां पे लिखेंगे ऑन ट्रेन्स, ऑन ट्रेन्स। तो गाड़ियों पर जो है वो ज्यादातर लोगों का रश नहीं होता। आम हालात में, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, गाड़ियों में कोई खास भीड़ नहीं होती। तो देयर इज नो मच रश ऑफ पीपल ऑन ट्रेन्स। गाड़ियों मतलब यहाँ पे गाड़ियों पर मुराद है, गाड़ियों पर ज्यादा भीड़ नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ पे ऑन यूज किया है। इन भी यूज हो सकता है लेकिन ऑन ज्यादा बेहतर है। तो बाद लोग तो अब हवाई जहाज का सफर पसंद करते हैं। तो इवन सम पीपल, इवन हम इवन यूज कर रहे हैं, इवन सम पीपल लाइक, कौन सा? हवाई जहाज का सफर, एयर ट्रैवल, एयर ट्रैवल। कुछ लोग एयर ट्रैवल पसंद करते हैं। तो बाद लोग तो अब इवन सम पीपल लाइक एयर ट्रैवल, सम पीपल ज्यादा लोग हैं तो लाइक लिखेंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे साथ, एयर ट्रैवल पसंद करते हैं ज्यादा लोग। तो ये सफर बहुत आरामदेह है। तो दिस जर्नी या दिस ट्रैवल इज वेरी कंफर्टेबल, बहुत आरामदेह है, इंतहाई आरामदेह है, ठीक है जी। मगर इसमें पैसे बहुत खर्च होते हैं, इसमें परेशानी होना। बट इट कास्ट्स a lot of money, इसमें पैसे बहुत खर्च होते हैं। आप दूसरा भी लिख सकते हैं, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बट आप यहाँ पे लिख सकते हैं बट इट के बाद इज वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव ये भी लिख सकते हैं आप, इसमें पैसे बहुत खर्च होते हैं। इट कास्ट्स अ लॉट ऑफ मनी, या फिर आप लिखेंगे बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। जो आप चाहें पसंद करें वो आप ट्रांसलेशन कर लें। तो इसी तरह से बाज़ लोग अपनी ही गाड़ी में सफ़र करते हैं। तो अपनी ही गाड़ी में, ये देखिए सम पीपल ट्रैवल ऑन देयर, ही है ना, ओनली इसलिए लगाया ही के लिए, ऑन देयर ओन। अब यहां देखिए कार्स आएगा, ओन कार्स, अपनी गाड़ी, एक गाड़ी है तो कार आ जाएगा, अपनी गाड़ी पर सफर करते हैं। तो ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा ज़ाहिर है गाड़ियों पर करेंगे, इसलिए हम कार्स लगाते हैं। तो देखिए सम पीपल ट्रैवल ओनली ऑन देयर ओन
कार्स, ठीक है जी, अपनी कार्स में सफ़र करते हैं, मतलब कार्स पर सफ़र करते हैं तो ऑन यूज़ करेंगे हम। तो बाद लोग अपनी ही गाड़ी पर सफ़र करते हैं, तो ही के लिए हमने यूज़ कर लिया ओनली, ऑन देयर ओन कार्स। यहाँ पे टेक्सचुअल मीनिंग है कार के आ रहे हैं, गाड़ी ट्रेन वाले नहीं आ रहे, इसलिए हमने कार वाले ही यूज़ करने हैं। तो सबसे ज़्यादा आसानी इसी में है, ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब है, इट इज़ या इट्स हम लिखेंगे तो ऐसे लिख लेंगे, ये भी इट इज़ ही है। इट इज़ द ईजीएस्ट, ये EASI ईजीएस्ट मोड ऑफ ट्रैवल, मोड ऑफ ट्रैवल, सबसे ज़्यादा आसानी इसी में है, यानी ये सबसे ज़्यादा सफ़र का आसान ज़रिया है। इस तरीके से मीनिंग बन जाते हैं, सबसे ज़्यादा आसानी इसी में है, ठीक है। इट इज़ द ईजीएस्ट मोड ऑफ ट्रैवल, इट इज़ द ईजीएस्ट वे ऑफ ट्रैवल, ठीक है जी, सबसे ज़्यादा आसानी इसी में है। या इट इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल वे ऑफ ट्रैवल, अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है आप आसानी के लिए वर्ड जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो इससे उम्मीद है कि आपको किसी पैराग्राफ के किसी सेंटेंस में कोई दिक्कत पेश नहीं आई होगी। ट्रांसलेशन की है ताकि हर किसी को अच्छे तरीके से समझ आ सके और किसी को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, और मीनिंग्स भी हमने बताए हैं आपको और मुकम्मल ट्रांसलेशन भी आपको बताई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो फिर वक्त हम आज के लेसन से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।